लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हिज़्ब इख्तिलाफ का हंगामा, कार्यवाही मुलतवी। कांग्रेस, टीएमके और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया वॉकआउट। राज्यसभा में कांग्रेस ने उठाया 12 अरकान की मुअत्तली का मुद्दा। राज्यसभा चेयरमैन ने खारिज की अपोजिशन की मांग, कहा अरकान की मुअत्तली का फैसला हतमी। अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में गांधी मुजस्समे के सामने एहतजाज। राज्यसभा के 12 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली की मुखालफत में मुजाहरा। 12 अरकान पार्लियामेंट के सस्पेंशन पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की बैठक। राहुल गांधी की सदारत में हुई बैठक। अपोजिशन जमातों की बैठक में 15 पार्टीज के लीडरान हुए शामिल। संसद भवन में पीएम मोदी की सदारत में अहम बैठक। मीटिंग में राजनाथ सिंह, अमित शाह रहे मौजूद। सरमाई इजलास की हिकमत अमली पर हुई चर्चा। 12 अरकान पार्लियामेंट के सस्पेंशन पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, माफी मांगने का सवाल ही नहीं, अभी हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। एमपीज पर हुई कार्रवाई पर बोले आप के एमपी संजय सिंह, ये जमहूरी वैल्यूज का कत्ल है, सरकार ने सिलेक्टिव तरीके से कार्रवाई की। लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ ज़रई कानून वापसी बिल। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने रखी थी तजवीज। ज़रई कवानीन की वापसी के बाद किसान मोर्चा ने एमएसपी कानून की मांग की तेज, कहा किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएं, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी दी जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने स्ट्रैटेजी में की तब्दीली, अब 1 दिसंबर को होगी 4 दिसंबर को होने वाली मीटिंग। ओवैसी ने कहा इलेक्शन को जहन में रखकर कानून वापस लिए गए हैं, मोदी सरकार किसी की बात नहीं सुनती, एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। ओवैसी ने मरकजी सरकार से की सीएए वापस लेने की मांग, कहा यह कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया गया, ज़रई कवानीन की वापसी सरकार के लिए सबक। एडमिरल आर हरि कुमार ने बहरिया के सरबराह का ओहदा संभाला। एडमिरल लारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बहरिया सद ने कहा नए फौजी सद मेरे लिए फख्र की बात। राज्यसभा एमपी डॉक्टर सुभाष चंद्रा की सालगिरह आज। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सालगिरह पर पेश की मुबारकबाद, कहा कौम की तामीर में ऐसे ही ताउन देते रहिए। राज्यसभा एमपी डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपना 71वां यौम पैदाइश मनाया। हरियाणा के हिसार में आदर्श ग्राम मंसूबे के तहत गोद लिए गांव में मनाई अपनी सालगिरह। हिसार के सदलपुर में गांव वालों ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर चंद्रा ने केक भी काटा और अपनी जिंदगी के तजुर्बात भी साझा किए। गंगा की सफाई को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने की तल्ख तज़किरे, कहा पिछले 36 साल से गंगा मैली की मैली, तय हो जवाबदेही। मुल्क से गद्दारी के एक मामले में शर्जील इमाम को जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा मुतनाज़ा नहीं थी स्पीच, खिताब से नहीं भड़का था तशद्दुद। पाकिस्तानी मॉडल ने की करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की तौहीन, बगैर सर ढके गुरुद्वारा अहाते में कराया फोटोशूट, तस्वीरें हुई वायरल। पाकिस्तानी मॉडल की शर्मनाक हरकत पर भड़के मनजिंदर सिंह सिरसा, का किसी भी सूरत में नहीं बर्दाश्त करेंगे बेअदबी, इमरान खान से की कार्रवाई की मांग। ट्विटर के बागडोर पराग अग्रवाल के हाथ आने पर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा अमेरिका को मिल रहा है भारतीय टैलेंट का फायदा। ट्विटर के सीईओ जैक डार्सी ने दिया इस्तीफा, पराग अग्रवाल होंगे ट्विटर के नए सीईओ। आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं पराग अग्रवाल। बीजेपी सदर जेपी नड्डा का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा दिल्ली सरकार ने सिर्फ रोड़े अटकाने का काम किया, केजरीवाल के कहने और करने में फर्क। टीएमसी ने पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को दिया वीटो पावर, पार्टी से मुतालिक सभी फैसले खुद ले सकेंगी ममता, पार्टी के आइन में की गई तब्दीली। महाराष्ट्र से ईडी के सामने पेश हुए साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, 100 करोड़ की वसूली मामले में हुई पूछताछ।
चांदीवाल कमीशन के सामने भी पेश हुए परमबीर सिंह। कमीशन ने लगाया 15,000 का जुर्माना, जमानती वारंट को भी किया रद्द। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख की भी बड़ी मुश्किलें, 14 दिन के लिए और बढ़ाई गई कानूनी हिरासत। दिल्ली में नेबूसराय की झग्गियों में लगी आग, 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 13 दिसंबर को वाराणसी जाएंगे पीएम। यूपी टेट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी, प्रयागराज से 2 और गिरफ्तारियां, अब तक कुल 33 मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। सीएम योगी की राजगाह पर हुई यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग, 2022 के इंतखाब की स्ट्रेटेजी पर हुई चर्चा। सीएम योगी, रियासती सदस्य स्वतंत्र देव सिंह समेत कई लीडरान हुए शामिल। 6 दिसंबर को लेकर मथुरा में पुलिस इंतजामिया अलर्ट, अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने श्री कृष्ण जन्मभूमि में जलाभिषेक करने का किया ऐलान। वाराणसी में एक प्रोग्राम के दौरान साबिक सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, राम जन्मभूमि का फैसला उनका अपना नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। 7 दिसंबर को यूपी के गोरखपुर में ओंकार भरेंगे पीएम मोदी, कई बड़े मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह, गोरखपुर एम्स का करेंगे इफ्तिताह। गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री का इफ्तिताह करेंगे पीएम मोदी, रैली को भी करेंगे खिताब, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। 2 दिसंबर को मगरबी यूपी का दौरा करेंगे अमित शाह, सहारनपुर में यूनिवर्सिटी का रखेंगे संगे बुनियाद, रैली को भी करेंगे खिताब। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा लिखा खत, वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया इल्जाम, कहा हर पार्लियामेंट में डुप्लीकेट वोटर्स बनाए गए। यूपी के महोबा में 1 दिसंबर को अखिलेश यादव का दौरा, अखिलेश के जलसे को लेकर पार्टी लीडरान ने की अहम मीटिंग। यूपी में 7 दिसंबर को होगा एसपी और आरएलडी के इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान, मगरबी यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी करेंगे मुश्तरका रैली। मगरबी यूपी के मेरठ में होगी अखिलेश और जयंत की रैली, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के इत्तेहाद का होगा ऑफिशियल ऐलान। लखनऊ चिड़ियाघर की शताब्दी तकरीब में शामिल हुए सीएम योगी, डाक टिकट किया जारी, बच्चों को भी किया सरफराज, महकमा जंगलात के कामों की तारीफ। यूपी के गाजीपुर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान, कहा यूपी से खत्म हुआ माफिया राज, गुंडे या तो जेल में या रियासत से बाहर। लखनऊ में यूपी के वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा का ऑपोजिशन पर निशाना, कहा पिछली सरकार में मिलती थी सिर्फ 4 जिलों को बिजली, हमारी सरकार ने दी 24 घंटे बिजली। यूपी के गन्ना वजीर सुरेश राणा ने सहारनपुर में एसपी और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा बीजेपी ही किसानों की हिमायती है, अपोजिशन करता है उनके कंधों का इस्तेमाल। यूपी के बिजनौर में बीजेपी किसान मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली, सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर रहे मौजूद। यूपी टेट पेपर लीक मामले को लेकर सियासत जारी, मुजफ्फरनगर में एसपी युवजन के कारकुनान ने किया जोरदार एहतजाज, 15 दिनों में टेट के इम्तिहान कराए जाने की मांग। ओम प्रकाश राजभर का यूपी के जालौन में बड़ा बयान, कहा अगर सरकार किसानों के हक में बिल को लाती तो उन्हें इस कानून को वापस नहीं करना पड़ता। यूपी के रायबरेली में प्रवीण तोगड़िया का बयान, कहा भारतीय सियासत का हिंदूकरण होना खुशी की बात है, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं अपोजिशन के लीडर। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने पीएम से की अपील, कहा उड़ानों को फौरन बंद करें, गैर मुल्की उड़ानों से सबसे ज्यादा खतरा दिल्ली को। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के करीब 7,000 नए केस आए सामने, कोरोना से 190 मरीजों की हुई मौत। लखनऊ में कोविड के न्यू वेरिएंट को लेकर अलर्ट, इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर सभी मुसाफिरीन की हो रही है स्क्रीनिंग। ओमिक्रॉन से लड़ाई में अफ्रीकी ममालिक की मदद के लिए आगे आया भारत, दवाएं, टेस्ट किट, वेंटिलेटर की सप्लाई करने की पेशकश। ओमिक्रॉन वेरिएंट को डब्ल्यूएचओ ने बताया बड़ा खतरा, कहा तेजी से दुनिया में फैलने का अंदाज। कोरोना के बीच महाराष्ट्र में 1 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल, सेहत वजीर राजेश टोपे बोले एक वेरिएंट की वजह से अपना फैसला नहीं बदलेंगे।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने महलूक सफाई एहलकार के अहलखाना को सौंपा 1 करोड़ का चेक। ड्यूटी के दौरान कोरोना से हुई थी सुनीता की मौत। भारत में अब तक नहीं मिला ओमिक्रॉन का कोई भी केस। सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट। जनूबी अफ्रीका से मुंबई लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव। ओमिक्रॉन ने वेरिएंट की तस्दीक नहीं किया गया आइसोलेट। यूपी के मथुरा में 4 मुसाफिरीन के कोरोना पॉजिटिव आने से सेहत महकमे में हड़कंप। 4 को होम आइसोलेट किया गया। यूपी के वजीर सेहत जयप्रताप सिंह ने जी मीडिया को दी खास जानकारी। कहा कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर तैयारियां की गई हैं। बाहर से आने वालों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी। यूपी में दिसंबर के पहले हफ्ते में बारिश के इम्कान। 2 से 5 दिसंबर तक हो सकती है बारिश। महकमा मौसमियात का अंदाजा। उत्तर प्रदेश में अगले महीने से दुगना राशन मुफ्त देने की तैयारी। मार्च तक चलेगी मुहिम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी एमएलए डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की बेटी की शादी में की शिरकत। सीएम योगी ने डॉक्टर आदित्य अग्रवाल को आशीर्वाद दिया। सदर रामनाथ कोविंद का उत्तराखंड दौरा। हरिद्वार में शांति कुंज के प्रोग्राम में की शिरकत। साधु संतों से भी मुलाकात। उत्तराखंड के सितारगंज को सीएम धामी का तोहफा। सरकारी चीनी मिल के पेराई सेशन का किया इफ्तिताह। कई मंसूबों का भी रखा संगे बुनियाद। उत्तराखंड में चमोली के थराली में आम आदमी पार्टी के लीडर कर्नल अजय कोठियाल की रैली। पार्टी के रोजगार गारंटी रैली प्रोग्राम में की शिरकत। यूपी टेट पेपर लीक मामले में मुकदमा दर्ज। नामालूम मुलजिमीन पर प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में हुई एफआईआर। मामले में अब तक 30 लोगों को की हो चुकी है गिरफ्तारी। यूपी के प्रयागराज में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनजान गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 5 लोगों की मौत। यूपी के रायबरेली में शदीद सड़क हादसा। धू कर जली रोडवेज की बस। सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बस। हादसे में 1 दर्जन मुसाफिर हुए जख्मी। यूपी के सहारनपुर में शादी के मंडप में हुआ हंगामा। पहली अहलिया ने किया बवाल। पुलिस ने दूल्हे को किया गिरफ्तार। यूपी के अंबेडकर नगर में जमीन के तनाजे में फावड़े से काटकर शख्स का कत्ल। दहशत फैलाने के लिए मुलजिमीन ने की फायरिंग। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार।